Hello बच्चों, let's see this question. A capacitance of an air capacitor is 25 microfarad. The separation between the parallel plates is 8 mm. An aluminium plate of thickness 2 mm is introduced symmetrically between the plates. The new capacitance will be. अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर है जिसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड है। इसके अंदर जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो है 8 mm। अब हमने क्या किया, अब हमने इसी 8 mm की प्लेट, जो प्लेट का सेपरेशन है, उसके अंदर 2 mm की एक कंडक्टर जो कि एल्यूमिनियम है इस केस में, वो डाल दिया गया। तो अब इस डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी 3 mm और ये डिस्टेंस भी रह जाएगी 3 mm। मैं मान लेता हूं इस वाले हिस्से का कैपेसिटेंस C1 है और इस वाले हिस्से का कैपेसिटेंस भी C1 होना चाहिए, करेक्ट। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है जो कि 25 माइक्रोफैरड है, उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D की वैल्यू कितनी है? 8 mm लिखा है बेटा, तो इतना आएगा। और C1 की वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3। ऊपर नीचे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या 8/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी 8/3 इंटू 25 माइक्रोफैरड। ये वैल्यू किसकी हो गई? C1 की हो गई। अब ये दोनों की दोनों जो प्लेट्स हैं, क्या वो सीरीज में लगी हैं कि पैरेलल में लगी है? आंसर है सीरीज में लगी है। तो क्या मैं कहूंगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी C1 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C1, यानी कितनी हो गई? C1/2, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 इंटू 25 माइक्रोफैरड, करेक्ट। कितना हो गया? 100/3 माइक्रोफैरड। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.3 माइक्रोफैरड। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो गया, बी सही हो गया, सी गलत हो गया एंड डी गलत हो गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑल द बेस्ट।